मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की बंजर जमीन अचानक जरखीज होने लगी है और वहाँ सूखे पहाड़ अब सरसब्ज और शादाब होने लगे हैं। ये देखकर साइंसदान भी हैरान हैं। मुझ जैसा अमीर अरब कोई नहीं। देखो वो ऊंची बिल्डिंग मेरी है। अरे मेरी इमारत तुम्हारी वाली से भी बड़ी है। मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर अरब हूँ। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खुशक होता जा रहा है। वहाँ सोने के ज़खायर डिस्कवर हुए हैं जिसकी तहकीकात जारी हैं। ये मेरा सोना है, तुम इसे नहीं ले सकते। नहीं, ये मेरा सोना है। तो भाइयों, ये वही जमाना है जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया था। सूद, जिना, फहाशी सब बुराइयां आम हो चुकी हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने गुज़िश्ता माह दरियाए नील पर कब्जा कर लिया था और अब सऊदिया अरब के इलाके भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनने लगे हैं। आगा, आप ही वो इमाम मेहदी हैं जिनका हदीसों में जिक्र मिलता है। आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जाकर किसी और से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें इमाम मेहदी के पीछे जाना चाहिए। हमें उन्हें हर हाल में मनाना होगा। सब गौर से सुने, सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। ऐ मेरे सरदार, यही सही मौका है। अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बेअत कर सकें। आप ही बस इन हालात पर काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हालात बिगड़ रहे हैं और फितना तेज़ी से फैल रहा है, और ऐसे में खुदा ने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बिला शक जीत हक की होगी और बातिल मिट कर रहेगा। वक़ुल जाअ अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हम पे रहम खाओ, हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा ये कसूर है कि तुम्हारे खावंद ने मेरी मुखालफत की। अब तुम्हारा अंजाम भी उसकी तरह मौत होगा। सरदार, अभी अभी खबर मिली है कि मक्का में मोहम्मद अल-महदी नाम के एक शख्स ने खिलाफत का दावा किया है और लोग दहड़ादड़ उसकी बेअत करते जा रहे हैं। हम आज ही मक्का पर हमला करेंगे। मेहदी और उसके साथी हमारी तलवारों से नहीं बच पाएंगे। ऐ मेरे आका, शाम से सुफियानी एक बड़ी फौज के साथ निकल पड़ा है। उनकी इतनी ज्यादा तादाद है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है और वो यकीनन गैब से हमारी मदद करेगा। कोई बचाओ, हम जमीन में दस रहे हैं। कोई हमें बचाए। ये क्या हो गया? सिर्फ मैं बचा हूँ। शायद मुझे मक्के जाकर इमाम मेहदी से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि मैं खुदा के अजाब से महफूज रह सकूं। इमाम, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम सुफियानी के कहने पर आपसे लड़ने आ रहे थे, लेकिन बैदा के मकाम पर अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हुआ और मेरे अलावा सब ज़मीन में धंस गए। मैं ये बात जानता था। अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा, हमें किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। सरदार, रोम से खबर आ रही है कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया में जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि इसी तरह फलस्तीन के लोगों पर तो रोज सैहोनी बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। हम भला इतने कम साथियों के साथ किसकी मदद करेंगे? मुसलमानों, तैयार हो जाओ। हम अल्लाह की राह में जहाद करने निकल रहे हैं। अपनी कम तादाद पर घबराओ नहीं कि खुदा हमारे साथ है।
ए इमाम, बैतुल मक़दस के फजल से आज़ाद हो चुका है। हम सब खुरासान से यहाँ आपका साथ देने आए हैं। हमें आप लोगों पर फख्र है। बिला शक खुदा ने यरूशलेम की फतह आपके हाथों पर लिखी थी। आइए अब हमें जल्द कुस्तुनतुनिया पहुंचना है, जहां जुल्म इंतहा को पहुंच चुका है। महदी, आज का दिन तुम्हारा और तुम्हारे मुसलमान साथियों का आखिरी दिन साबित होगा। हम जीत चुके हैं। सब माल गनीमत जमा करो। मुसलमानों, दज्जाल आ चुका है और तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। तुम्हारी बीवियां और बेटियां उसके शर से महफूज नहीं हैं। आप सब घबराएं नहीं, ये शैतान की एक चाल है। हमें अभी सोच समझकर फैसला करना होगा। अब कैसा सोचना, मेरे घर वाले मुश्किल में हैं, दज्जाल उन्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे अभी जाना होगा। सिरदार, हमारे बहुत से जंगजू हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हम क्या करें? अब जबकि हमारे बहुत से साथी दज्जाल की चाल में आ गए हैं, सो अब हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, तो तुम्हें जन्नत चाहिए या दोज़ख? मेरे पास दोनों हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा ताकि हम दज्जाल के फितने से निपट सकें। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम पर। आइए आप नमाज पढ़ाइए। मेहदी, आप पर भी अल्लाह का दुरूद हो। नहीं, नमाज आप ही पढ़ाइए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। ऐ बनी इसराइल, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे झूठे मसीहा का क्या अंजाम हुआ? अब तो जाग जाओ और देखो कि ईसा अलैहिस्सलाम ही असल मसीहा हैं कि जिनका तुम्हें इंतजार था। तुम लोगों ने हमारे मसीहा को मार डाला है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जीत चुके हैं और ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ना हो पाता। अब इसी अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि जमीन में महदी की हुकूमत कायम हो। बिलाशुबा उस जैसा अदल और इंसाफ किसी ने न देखा होगा जो अब कायम होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए अल्लाह के नबी ईसा, अल्लाह ये फरमा रहा है कि अब अनकरीब दुनिया में ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका कोई दूसरी कौम मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसलिए आप मोमिनीन को लेकर कोई तूर पर चले जाएं। अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है।
असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबे ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं। अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुहुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबी ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मोजज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना। इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? ये बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं, और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुझ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूं। वो नबी कि जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला, और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाबी ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए, और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना। गजब हो गया। जनाबे ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने दज्जाल के खिलाफ जंग में जनाबे ईसा का साथ दिया, और यहाँ तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुद्धे, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर।
अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं, एक मगरबी इलाके में, एक मशरक में और एक सहराए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है और तेजी से फैलता चला जा रहा है। भागो। हैरत की बात है, ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है, सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं दाबतुल अर्ज, वही कि जिसकी आमद का कई सौ साल पहले कुरान में बता दिया गया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूं, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं। ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुकें तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहाँ जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहाँ लाई है। और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और क़यामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे।